शुरुआत यूक्रेन के लिए विनाश लेकर आई है। खार्किव जल रहा है, पुतिन का गुस्सा चरम पर। क्या अब यूक्रेन का अंत करीब है? नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीते कुछ घंटों में रूस ने यूक्रेन के उन शहरों पर धावा बोला है जो राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की युद्ध नीति की रीढ़ माने जाते हैं। खार्किव, सुमी और ओडेशा, ये 3 शहर एक ही रात में रूसी हमलों का शिकार बने। आसमान से 100 से ज्यादा ड्रोन बरसे, मिसाइलें दागी गई और जमीन पर तबाही की इबारत लिख दी गई। यूक्रेन की वायुसेना ने दावा किया कि उसने 36 ड्रोन गिरा दिए, 25 को जाम कर दिया और बाकी ड्रोन अपने लक्ष्य तक पहुंचे और खून खराबा कर गए। खार्किव में लगी आग और उनकी लपटों में सुलगती इमारतें इस युद्ध के अगले चरण का संकेत दे रही है। इस बार रूस ने शाहिद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। ईरान से मंगाए गए ये ड्रोन युद्ध के नए चेहरे बन चुके हैं। इनके मलबे अब यूक्रेनी धरती पर बिखरे पड़े हैं और ये बताते हैं कि रूस इस जंग में अकेला नहीं, लेकिन अब सिर्फ हमला नहीं हो रहा, रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि यूक्रेन से बातचीत का एक ही मकसद है, 100% जीत और नाजी शासन की पूरी तबाही। यानी कोई समझौता नहीं, कोई रियायत नहीं। रूस इस वक्त यूक्रेन के 4 प्रमुख इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिजिया और खेरसोन पर कब्जा जमाए हुए है। ये यूक्रेन के करीब 20% हिस्से को दर्शाते हैं। पुतिन की 4 साफ शर्तें: यूक्रेन अपने पूर्वी इलाकों को खाली करे, खुद को एक तटस्थ राष्ट्र घोषित करे, सैन्य ताकत सीमित करे, देश में नए चुनाव कराए जाएं। वहीं रूस अब 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती की योजना बना चुका है, जिसमें 15 इन्फैंट्री डिवीजन होंगे। यानी युद्ध अब 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। सूत्र बताते हैं कि रूस अपने न्यूक्लियर बेस भी एक्टिव कर दिए हैं, यानी पुतिन अब नो लिमिट वॉर का बटन दबा दिए हैं। उधर यूरोप में भी हलचल है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो इटली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी से यूक्रेन संकट पर विस्तार से चर्चा की। सीक्रेट मीटिंग्स, बंद दरवाजे के पीछे की रणनीतियां, यह साफ है कि पश्चिम भी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुतिन अब यूक्रेन को खत्म करने की दिशा में आखिरी वार की तैयारी कर चुके हैं? क्या जेलेंस्की के पास अब कोई विकल्प बचा है? रूस का आक्रोश, परमाणु बेस की हलचल और 1000 किलोमीटर लंबा फ्रंट लाइन, ये सब कुछ बता रहा है कि युद्ध अब अपने सबसे खतरनाक पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबरों में अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहिए देखो टीवी न्यूज, सच दिखता है।